आपको याद होगा ठीक 5 साल पहले क्या हुआ था। 5 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने अपनी 10 गारंटी निकाली थी। ये उसकी अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी है जो उसने निकाली थी। अब ये आदमी बौखलाया क्यों हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कल इसने गाड़ी क्यों चढ़ाई, क्योंकि एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया। आज 5 साल हो गया गारंटी को। जो ये कह रहे हैं कि केवल 3 काम बचे हैं, एक मौका और दे दो, इनमें से एक भी गारंटी अरविंद केजरीवाल ने 10 की 10 गारंटियां उनकी फेल हो गई। पहली गारंटी, पॉल्यूशन फ्री दिल्ली, तो ये तो दिल्ली की जनता जवाब दे देगी क्या है। फिर उसके बाद में क्लीन दिल्ली, ब्राइट दिल्ली, कूड़े के पहाड़ बिल्कुल वैसे के वैसे खड़े और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो इन्होंने अपनी एमसीडी के चुनाव में वायदा किया था, और ज्यादा बढ़। तो कोई क्लीन दिल्ली नहीं है, अभी तो एमसीडी में ये लोग हैं। उसके बाद ये कहते हैं सेफर दिल्ली फॉर वुमेन। जो इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की संख्या 15,000 होनी चाहिए, आज वो केवल 2,000 बसें दिल्ली की सड़कों पे घूम रही हैं। महिलाएं रात को लिफ्ट मांगने पर मजबूर होती हैं, वो टैक्सी पर जाने पर मजबूर होती हैं, वो रात को अंधेरे में पैदल चलने पे मजबूर होती हैं। ये सबका कारण है अरविंद केजरीवाल। उसके बाद में सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सुविधाएं, एक भी कोई कॉलोनी में इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी है। एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जिसमें 100% सीवर लाइन हो, 100% पानी हो, सारा 100% नाली हो। एक भी दिल्ली में कॉलोनी नहीं। उसके बाद इनकी ये स्कीम थी जहां झुग्गी वहां मकान। एक भी झुग्गी वाले को इन्होंने मकान दिया हो दिल्ली में तो बता दीजिए, एक को भी। दिल्ली में लाखों झुग्गी के लोग हैं जो अपने मकान में रहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो इनको मकान दे रहे हैं, जहां झुग्गी है वहां मकान दे रहे हैं, मगर तो इनका यह दावा भी फेल हुआ। फिर इन्होंने कहा जगमगाती दिल्ली। दिल्ली के आज भी कम से कम 30% एरिया सारे डार्क है, जहां पर लाइट नहीं है। उसके बाद में पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। एक घर में पीछे कमरे में 20 लीटर की बिस्लेरी की बोतल लगाकर पानी पी लेना, तो वो पूरे दिल्ली में कोई साफ पानी देना नहीं होता है अरविंद केजरीवाल जी। उसके बाद में इंडियाज बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी। इनका मुख्यमंत्री का बच्चा, उप मुख्यमंत्री का बच्चा, मंत्रियों का बच्चा, सारे एमएलए के बच्चे, सारे कॉरपोरेटर के बच्चे, एक का भी बच्चा इनकी इंडिया की बेस्ट फैसिलिटी में नहीं पढ़ता है। सबके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड एडवांस हेल्थ केयर फैसिलिटी। जब ये बीमार होते हैं बेंगलोर जाते हैं, इनकी बीवी बीमार होती है तो मैक्स जाती है, ये सत्येंद्र जैन बीमार होते हैं तो मेदांता जाते हैं, ये इनके मुख्यमंत्री भगवंत मान बीमार होते हैं तो अपोलो जाते हैं। इनका कोई मंत्री आज तक दिल्ली सरकार के किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाया, ना अपना ना अपने परिवार का, केवल उसको गरीबों के लिए मरने के लिए छोड़ रखा है। फिर ये कहते हैं बिगेस्ट एंड चीपेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। है ही नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बिगेस्ट मतलब जहां 15,000 बसें होनी चाहिए रिपोर्ट के सर्वे के अनुसार, वहां पे 2,000 बसें हैं, तो बिगेस्ट भी नहीं है ना चीपेस्ट है। जब वो बसें ही नहीं है तो चीपेस्ट होने का मतलब ही नहीं है, जब कोई चीज ही नहीं है। तो मैं आज आपके सामने, अब ये अरविंद केजरीवाल, ये तो बात आपने भी नोट करी होगी, दिल्ली में किसी भी एमएलए के नॉमिनेशन में नहीं गए, ना आतिशी के नॉमिनेशन में गए, ना मनीष सिसोदिया के नॉमिनेशन में गए, ना किसी मंत्री के नॉमिनेशन में गए। एक एक घर में हाथ पैर जोड़ते फिर रहे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं 3-4 कि जब ये जा रहे हैं, मीडिया अभी तक इनका कैंपेन क्यों नहीं कवर कर पा रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। आप लोग क्यों नहीं कवर कर रहे? एक महीने में मैं आज जो चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं अरविंद केजरीवाल को, अपना एक फोटो दिखा दे जिसमें 100 लोग हों आपके साथ। अपने आप को इतना बड़ा आदमी बताने वाला, एक महीने में अपने कैंपेन का, अपनी सभा का एक केवल पिक्चर आज वो डाल दे ट्वीट करके कि मेरी मीटिंग में 100 लोग आए। 100 लोग, वो पुलिस नहीं होनी चाहिए, वो पंजाब पुलिस को नहीं होना चाहिए, वो लोकल होने चाहिए, स्थानीय लोग। ऐसे 100 लोगों का अगर अरविंद केजरीवाल एक भी फोटो दिखाए, यहां तक कि उनकी बीवी भी, जो आदरणीय हमारी जो है सुनीता केजरीवाल जी,
वो भी डोर टू डोर कर रही है। 5 आदमी नहीं है उनके साथ, 5। आप लोग मीडिया को मैं सबको कहना चाहता हूं, उनका कैंपेन करने जाइए, उनका कवर करिए। मैं खुद कह रहा हूं, आपको पता लगेगा लोगों की वहां की स्थानीय हकीकत क्या है, वहां पे लोग क्या कह रहे हैं, उनको चिल्ला रहे हैं। सारी औरतें इनके पीछे भाग रही हैं, सारे युवक इनसे नौकरी के लिए बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार वो 4-5 वीडियो जो हमें मिले हैं, जब ये जाते हैं लोग इनका कैसे स्वागत कर रहे हैं, देश की जनता को देखना चाहिए। एक बार चला दीजिए सारे वीडियो। हाथ जोड़ते फिर रहे हैं। आ जाओ, सारे फोटो लेते हैं। आगे फोटो आ जाओ, सब लोग फोटो ले लेते हैं। मैं बीच में आ जाता हूँ। आ जाओ, 2 लोग इधर आ जाओ। बोलो कैसे हो? हाँ बढ़िया है सर आप इतना सब करते हो, लेकिन हमारे लिए क्या करते हो? भले मंडी में आना करेंगे, मंडी में तो सर वैसे ही क्या नहीं करा बताओ? 3 साल से क्या करा? सब कांग्रेस के हाथ का करा हुआ है। आपके हाथ का क्या करा हुआ है? क्या नहीं करा? सब यही करा हुआ है, हम लोगों ने करा। कुछ नहीं करा, खाली है ना कांग्रेस के हाथ का पार्टी बिजली में सब है। नहीं, एक और है। एक वीडियो और है, अभी ये दिखा नहीं पा रहे हैं। हाँ दिखाओ। वो वीडियो में मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। एक उसमें युवक, वो इनसे नौकरी के लिए जब बात करता है और वो कह रहा है कि पानी के बिजली के बिल हमारे बहुत महंगे आ रहे हैं, तो केजरीवाल उनको जवाब देते हैं, अच्छा क्यों भाई इतने? तो मैं आपके साथ में पूरी कॉलोनी को लेकर मंत्री के पास जाऊंगा, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके घर के बाहर में धरने पे बैठ जाऊंगा। ये 11 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद ये लोगों को कह रहा है, अच्छा बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है, अगर मैं आप सभी को लेकर मंत्री के पास जाऊंगा और वो काम नहीं करेगा तो मैं उसके घर के बाहर धरने पे बैठ जाऊंगा। ये है इस आदमी की हकीकत। आपको इनका कैंपेन जरूर कवर करना चाहिए। ये जो आपको केवल भेजते हैं ना वीडियो, केवल वो नहीं दिखाने चाहिए आपको। आप भी दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, सारी मीडिया दिल्ली में रहने वाली है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि मीडिया को मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये केवल मीडिया का प्रोडक्ट है। इसने दिल्ली में कोई काम नहीं किया। केवल पंजाब से इनको जो एडवर्टाइजमेंट का बजट 3 गुना 4 गुना आ रहा है, केवल वही चल रहा है। सारी मीडिया को इनका कैंपेन कवर करना चाहिए ईमानदारी से, तो आपको समझ आएगा। ये देखिए चौथा वीडियो। वोटिंग के टाइम में होती है क्यों नहीं होती है? सर कभी डिपार्टमेंट के पास पैसे नहीं है तो वो ना एनडीएमसी अगर हम कंप्लेंट करने जाते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ रीजन कि इस रीजन से नहीं हो रहा, ये नहीं पास हो पा रहा, वो नहीं पास हो पा रहा। सर अगर हम सीधे हम प्रधानमंत्री के पास में पहुंच नहीं जाएंगे, काम करेंगे। अगली बार सारे पीएलटी वालों को लेके मैं तुम्हारे मंत्री के पास चलूंगा, ठीक है? अगर वो करेगा तो अच्छी बात, नहीं करेगा तो मैं वहीं धरने पे बैठ जाऊंगा। सर सवाल तो मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन
और भाग गए। मैं आज आपके सामने एक ऐलान कर रहा हूं और मैं केजरीवाल को चुनौती दे रहा हूं और मैं एक कागज पे लिख रहा हूं आपके सामने। ये मैं कागज पर लिख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से। ये मैं सारी दिल्ली की जनता को कह रहा हूं, चाहे आप पूरी पंजाब की सारी पुलिस ले आओ, पंजाब की अपनी पूरी पार्टी ले आओ, मगर नई दिल्ली विधानसभा के लोग आपकी हकीकत को जानते हैं। ये स्थानीय लोग अपने दर्द को महसूस करते हैं जो उन्होंने 11 साल तक झेला है। ये मैं आपके सामने लिखा है और 8 तारीख को जब यहां से दिल्ली का परिणाम आएगा, ये मैं आपको कागज दोबारा से दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारेगा 20,000 वोट से।